मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि इन दिनों हम अक्सर देखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले की अक्सर हत्या हो जाती है। ऐसी एक मामला मुंबई से सटे पालघर का सामने आया। लव, सेक्स, धोखा और हत्या का मामला सामने आया है। ये मामला कुछ इस प्रकार का है। नैना नाम की जो लड़की है, युवती 28 साल की, वो एक ब्यूटिशियन का काम करती थी, यानी जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उसका काम करती थी। और मनोहर नाम का व्यक्ति है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था, वो भी इसी फील्ड में काम करता था। दोनों का उससे मिलने के बाद एक दूसरे से प्यार हुआ। हालांकि मनोहर ने नैना से अपनी कई सारी बात छुपा के रखी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुआ, रिलेशनशिप हुआ। के बाद में जब नैना ने मनोहर पे दबाव डाला शादी करने का, तो मनोहर ने शादी करने से इनकार कर दिया और नैना ने फिर उस पर बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद में बलात्कार का मामला वापस लेने के लिए मनोहर लगातार प्रयास कर रहा था, मगर नैना इसकी बात नहीं सुन रही थी। और इसके बाद में मनोहर ने नैना को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। अपनी पत्नी के साथ में नैना के घर पे जाकर उसे बाल्टी में जो पानी था उसमें डुबा के मार डाला। उसके बाद में एक सूटकेस में लेकर उसे वलसाड के एक खाड़ी में जाके फेंका। इसके बाद में वलसाड की खाड़ी में, ये मामला पूरा 9 और 12 अगस्त के बीच का बताया जा रहा है। जब नैना की बहन नैना से संपर्क करने की कोशिश करे, उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में नैना की बहन ने नायगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस स्टेशन ने मिसिंग का मामला दर्ज करके जब शुरुआती छानबीन की तो पुलिस के हाथ में खुद नहीं आया वलसाड में, क्योंकि इन्होंने बॉडी फेंक दिया था। जिसके बाद में वलसाड पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात बॉडी मिलती है, जिसे पुलिस उस बॉडी डिकम्पोज होने के कारण उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। मगर पुलिस के हाथ में जो क्लू था उन्होंने नायगांव पुलिस स्टेशन को सौंपा। जिसके बाद में जो नैना के हाथ पे टैटू बना था उससे नैना की पहचान हो जाती है। और पुलिस इस मामले को जब छानबीन करती है और मनोहर के घर के पास, नैना के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उससे ये सामने आता है कि मनोहर जो एक सूटकेस लेके उसके घर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। तो पुलिस को पूरा शक होता है। पुलिस ने मनोहर को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो मनोहर ने पूरी कहानी बताई कि नैना से वे प्यार करता था, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर मनोहर की शादी हो चुकी थी। इसके कारण मनोहर के घर में खिचखिच होती थी। जिसके बाद में मनोहर ने इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए नैना को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जब मनोहर और उसकी पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया 16 सितंबर तक का, उसे अब पुलिस कस्टडी मिली। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अच्छे से तफ्तीश कर रही है। अब देखना ये रहेगा। और ऐसे में इस घटना के बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता है, इन दिनों लगातार इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, इस पे कब रोक और थाम लगता है, कब लोगों को अकल आती है, ये देखने की विषय है। एक्शन के तहत एक गुना दाखिल हुआ है मर्डर का। इसमें जो जया महत है, फिरियादी है, उन्होंने आके 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में आके एक मिसिंग दाखिल की कि उनकी जो बहन है नैना महत, वो 12 तारीख से मिसिंग है। उसके जो हमने उससे पूछताछ की तो उसमें हमें पता चला कि जया महत ने बताया कि नैना महत का एक बॉयफ्रेंड था, वो जो मनोहर शुक्ला करके है, 34 उसकी एज है। तो वो और वो रिलेशन में थे, लेकिन दोनों में कुछ, उसने 2018 में शादी कर ली मनोहर शुक्ला ने, तो उनके रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए। उसके बाद वाली पुलिस स्टेशन में 376 का गुना दाखिल किया है नैना महत जो मयत है उसने, और विरार पुलिस स्टेशन में 324 का एक गुना दाखिल हुआ है। और ये गुने जो 2 गुने दाखिल हुए हैं वो वापस लेने के लिए जो मनोहर शुक्ला है वो बार बार उसे परेशान करता था, उसको फ़ोन करता था, उसको धमकी देता था कि मेरे जो गुने हैं वो वापस ले लो। और 12 अगस्त को जब वो उसको उधर वो फिल्म लाइन में हेयर ड्रेसर है, यानी फिरियादी और उसकी बहन हेयर ड्रेसर का काम करती फिल्म लाइन में, और ये जो आरोपी है मनोहर शुक्ला वो भी फिल्म लाइन में ही काम करता है। तो उधर से फ़ोन आया कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उन्होंने जाके घर में देखा जया महत ने, तो नैना महत 12 तारीख से मिसिंग है, इसीलिए 14 तारीख को इधर आके उसने मिसिंग दाखिल किया। फिर हमने मनोहर शुक्ला को बुलाया और उसका भी इंट्रोगेट किया, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर जो नैना महत जहाँ सनटेक में रहती थी, तो सनटेक में जाके हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि सुबह 11 से 12 बजे तक ये जो मनोहर शुक्ला उसके घर आया है, फिर बाहर गया है, फिर दोपहर को फिर से आया है, और रात को वो अपने वाइफ के साथ उधर आया, उसको वो अंदर गया, फिर एक ट्रॉली लेके बाहर जा रहा है, और ट्रॉली लेके जो उसके वो आगे बैठा है, वाइफ पीछे और ट्रॉली बीच में, उसकी छोटी लड़की, ऐसे करके वो पूरा यहाँ से बलसाड़ गुजरात तक गया।
उधर जाके खाड़ी किनारे उधर उसको बॉडी को फेंक दिया। यहाँ से 150 किलोमीटर वो 2 व्हीलर पे वो बॉडी को लेके गया है उधर। उसकी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी जो 2 साल की है वो। तो ये हत्या में उसकी वाइफ भी आरोपी है? हाँ, उसकी हत्या इसमें 201 में तहत पुरावा नष्ट करने के इसमें उसकी वाइफ भी है। कैमरा पर्सन आरबीएस के जैन से मुंबई टीवी।